आप चाहते हैं कि सवाल जवाब की परंपरा ना हो, चलिए हम आज से कायोसर करते हैं, हम किसी साधु संघ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पूरी दुनिया के साधु संघ कर ले कायोसर इस बात का कि हम जीवन में किसी भी प्रकल्प में किसी भी बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं भड़काएंगे। ये आग जो पूरी सोशल मीडिया में साधु समाज में लगी है, ये आज बुझ जाएगी। दुख भरी शाम सादर जय जिनेंद्र के साथ हाथ जोड़कर निवेदन सबसे पहले करेंगे। आपने सुन तो लिया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा है पिक्चर का, पिक्चर अभी आएगी बाद में, पर यही कहेंगे हम सब साधुओं को, सब गुरुओं को मानते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आपस में तू मैं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। आज केवल उसी को एक कहते हैं समापन करने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है। दोनों के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए यही कहेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, जो कहते हैं बलवे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं हम नमोकार की अवहेलना तो नहीं कर रहे, कहीं हम इस संतवाद को उस चरमोत्कर्ष पर लेके जा रहे हैं जहाँ से धर्म के खंडन और शुरू हो जाए। बस वही नहीं हो, बस इसी शुरुआत मुनिषी विनम्र सागर जी ने अपील क्या करी है, पहले वह सुनाते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे फिर निवेदन करूंगा कि आपको मेरी कोई आवाज बुरी लगे, आप कहीं ना कहीं से संपर्क कर लीजिए। मान लीजिए मैं उज्जैन में हूं तो उज्जैन में कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन बन जाएगा, एक दो फोन लगाएंगे, पता चल जाएगा विनम्र सागर जी कहाँ है। आप मुझसे खबर में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जब मैं आपके किसी शॉर्ट्स को लेकर के पूछूं तो कृपया करके आप भी उसका जवाब दें तो बड़ी एहसानदारी होगी। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, आप सीधे सोशल मीडिया में अटैक करते हैं। किसी चीज को सोशल मीडिया में आप फैलाते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति फैलाता है, इसका मतलब है कि आप बलवा चाहते हैं। मैं बलवा नहीं चाहता कभी किसी के साथ, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। 3 साल का तो आदमी हूं मैं अभी, आचार सिंह ने छोड़े मुझे अभी 3-4 साल तो हुआ ही है। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? आप लोग तो पुराने स्थापित साधु हैं, समाज में सबको सबकी जरूरत है। नमो लोय सभ्य साहुरम है समाज के लिए, हमारी व्यक्तिगत है, हमारे आचार्य परमेष्ठी है। लेकिन मैं दुनिया भर के सारे साधु वर्गों से कहूं कि अगर आपको लगता है कि कोई काउंटर अटैक करता है तो काउंटर अटैक से पहले आपने कोई अटैक किया होगा, आपने कुछ छेड़ा होगा, फिर किसी को कुछ बुरा लगा होगा। लेकिन आप जनता के बीच में बैठ करके कुछ भी बोल जाएं और आप ये सोचें कि ये कहीं तक नहीं पहुंचेगा, तो मुंह से निकली बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। जब हमारे पास पहुंचती है तो हमको बुरी लगती है। आपने कहा आप अपने गुरु की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने संघ की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। जब मुझे कहीं दिखे कि आपने हथकरघा के बारे में कुछ बोला, प्रतिभा स्थली के बारे में कुछ बोला, तो हमें भी बुरा लगता है। फिर आप लगातार बोल रहे हैं, थाली में नोट लेकर के खड़े हो या फिर कुछ करो, तो आपको किसी ने भड़काया होगा। पहले कंफर्म कर लीजिए ना आप हमसे, कंफर्म करने के बाद बोलेंगे, आपका भी बहुमान बना रहेगा, जैन शासन का बहुमान बना रहेगा। मैं दुनिया के सारे साधु परमेष्ठियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी की कोई बात चुभती है, किसी संघ के किसी भी साधु की, सबसे पहले उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि व्यक्तिगत संपर्क के बाद भी ये नहीं सुधर रहा है, फिर आप जनता के बीच में बोलिए, खुल के बोलिए, जम के बोलिए। आपका अधिकार है किसी भी साधु के मुंह को, मां जिनवाणी को व्यवस्थित रखने का, आप रखिएगा, लेकिन पहले एक बार पूछताछ जरूर करिए। बस शुरुआत यहाँ हो गई कि मैं किसी और को नहीं मानता, मैं अपने गुरु को ही आचार्य मानता हूँ, बस उन्हीं को करता हूँ। मेरे लिए कोई और आचार्य नहीं है, कोई उपाध्याय नहीं है, कोई साधु नहीं है। बस यही बात से शुरुआत हो गई। सुनिए पहले कहा क्या था, कहते हैं बलवा या सर्जिकल स्ट्राइक। सुनिए जरा। हमारे गुरु एक हैं, कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परंपरागत आचार्य समय सागर जी महाराज। अच्छी बात बताता हूं, सुनना। हम दुनिया में सिर्फ एक को आचार्य मानते हैं, आचार्य समय सागर जी महाराज जी को। मेरी श्रद्धा में सिर्फ जिनसे मुझको दान मिला, दीक्षा मिली, प्रायश्चित मिला, जिनसे संबोधन मिला, वो अच्छे से कान खोल के सुन लेना चाहिए। हमारी श्रद्धा आचार्य समय सागर जी महाराज के अलावा किसी को आचार्य मानने से इनकार करती है। हमारी श्रद्धा में कोई उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, कोई दूसरा साधु परमेष्ठी नहीं है। हमारी श्रद्धा जहां से प्रायश्चित, जहां से प्रत्याख्यान, जहां से संयम ग्रहण करती है, सिर्फ उन्हीं को अपना मानती है। हमारे उनके क्या व्यवहार हैं ये आप मत देखिएगा, हमारे उनके व्यवहार वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। सुना आपने? तब तो नमोकार दिवस मनाना बेमानी हो गया। नमोकार मंत्र जपना 84 लाख मंत्र का अपराधी मंत्र एक प्रकार से शून्य हो गया। अंजन चोर का महात्म्य खत्म हो गया।
तीन कम नौकड़ी मिनाज को प्रणाम करना सब बेमानी हो गया। बस यही बात थी। और इसको फिर आचार्य विशुद्ध सागर जी ने आगम के अनुरूप में क्या परिभाषित किया, ये मतलब क्या कहा इसके बारे में। अपने अपने आचार्य गुरुओं को तुम मानो, लेकिन किसी आचार्य की अवहेलना करने का अधिकार तुम्हारे पिता ने तुमको सौंपा नहीं है। कोई भी श्रमण, कोई भी श्रावक अपने गुरु की महिमा गाओ, इसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे गुरुओं की अवहेलना करो तुम घोर पाप का बंध होगा, नरक जाओगे, सीधे नरक में ही स्थान होगा। और वहां से बच गए तो निगोद में टपक जाओगे। इसलिए किसी एक मुनि एक आचार्य के राग में डूब करके बीतरागी 3 कम 9 कोटि मुनियों की अवहेलना करने का विचार कर मत लेना, क्योंकि नमोकार मंत्र तुमने अभी सीखा ही नहीं है। तो यूं कहता है कि मैं तो एक आचार्य को मानता हूं, तू अभी नमोकार ही नहीं, अभी नमोकार पढ़ के आ पहले। उस बच्चे को नमोकार सीखने की जरूरत है, नमोकार सीखने की जरूरत है। नमोकार मंत्र में यह नहीं लिखा कि पुष्पदंत को मात नमस्कार है, कि भूतबली को मात नमस्कार है, कि धर्षण को मात नमस्कार है, कि भद्रबाहु स्वामी को, कि कुंद कुंद को। नमोकार मंत्र कह रहा है नमो लोय सौ आर्याण, जो वीतराग मार्ग से युक्त है। जी हाँ, मुझे दीक्षा किसने दी, मेरे बस वही गुरु हैं, बाकी कोई उपाध्याय आचार्य गुरु उसकी श्रेणी में आता ही नहीं है। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। क्या यह संतवाद का वह विखंडन के अंदर आ रहा है कि हम आज पहले पंथवाद अब संतवाद, और संतवाद में मेरे संत और तुम्हारे। अगर मैं किसी को कुछ कहूँगा, कहते हैं अगर कोई गुरु कहेगा तो भक्त उसको मानेंगे ही। अलग अलग खंड होके हम सब हो जाएंगे, एक गुरु के इतने शिष्य हो जाएंगे, बाकी को कोई नहीं मानने वाला होगा। ये कहाँ कि किस दिशा और दशा की ओर जा रहे हैं हम, एक बार चिंतन मनन करना तो पड़ेगा। सुन लीजिए एक बार मुनिषी विनम्र सागर जी से। तो गुरु माँ जिनवाणी की आवाज कह रहे हैं, वे सारे के सारे गुरु आपके गुरु हैं। मैंने एक दिन और भी कही थी ये बात, एक बार आज पुनः कहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जिससे दीक्षा ली है वो मेरे गुरु हैं। मेरी श्रद्धा उनको अपना गुरु, अपना आचार्य मानती है, और वो ही मेरे आचार्य हैं। बाकी दुनिया में किसी भी आचार्य को मैं अपना आचार्य नहीं मानता, किसी को उपाध्याय नहीं मानता, किसी को साधु नहीं मानता। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिन मुनिराज ने किसी आचार्य से दीक्षा ली है उनसे मैं प्रायश्चित लेता हूं। मैं किसी को कुछ नहीं मानता। फिर किसको नहीं मानता? वर्तमान में दिखने वाले साधु परमेष्ठी को। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप भी मत मानिए। मैंने आपको पहले भी कही थी ये बात कि मेरे लिए एक आचार्य हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। आपका चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक आचार्य नहीं होता, चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक मुनि नहीं होता, एक उपाध्याय नहीं होता। चतुर्गुण स्थान वाले जितने भी श्रावक होते हैं, आपके सामने जो साधु परमेष्ठी आते हैं वही साधु परमेष्ठी की आप पूजा अर्चना दान लाभ लेकर के आप अपने जीवन का उद्धार करिएगा। मानिए अब पंचम काल समापन की ओर है और छठवें काल की तैयारी हो रही है। धर्म नहीं बचेगा अब, क्योंकि जिस तरह के संकेत हैं, यही कहना है कुछ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का। सुने जरा। बाकी के हम आचार्यों को मानते नहीं, हम तो एक ही आचार्य को मानते हैं। हे मित्र, एक आचार्य को मानने वाले शेष का आचार मत कर देना। शेष आचार आचार ही है, वे अनाचार नहीं है। आपके राग के होने से कोई के आचारत्व का विनाश नहीं हो सकता। आपके द्वेष के होने से किसी आचारत्व का विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए अज्ञानता को अपने मस्तिष्क से हटाना सीखो और द्वेष बुद्धि को हटाना सीखो। संसार में पंचम काल की जब तक श्वासें चल रही है तब तक निर्णय सम्यक कर लो, नहीं छठवें काल की तैयारी करो। स्पष्टीकरण उसमें मुनिषी विनम्र जी का। आप भक्त हो, आप श्रावक को चौथे गुणस्थान को सबको मानो, सबको साधु उपाध्याय आचार्य सबको मानो, पर मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, आप सबको मानो। क्या संतों को आज खंड खंड हो जाएंगे? एक संत एक को मानेगा, दूसरा संत दूसरे को मानेगा, 2000 संत 2000 जगह मानेंगे, अपने अपने गुरु को अपनी अपनी परंपराएं मानेंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं। दुनिया में सारे साधुओं की कीमत है, हर साधु का अपना अपना वैभव है। आपका पुण्य बहुत तेज है, आप अपने वैभव का भोग करते हैं, हम अपने वैभव का भोग करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी की अवहेलना करिए, आप अवहेलना मत करिए किसी की। आप चतुर्गुण स्थानवर्ती के लिए दुनिया का हर साधु पूजनीय है। दिगंबर साधु मिले, नमो लोय सब साहुड़म आप करिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद
ये नहीं कि किसी का कुछ शॉर्ट सुन करके कह रहा हूं, मैं ये बात को मैंने पहले भी कहा है कि आचार्य सिंह जी कहते थे दुनिया किसी एक से नहीं चलती। हाँ, उन्होंने कहा सब इसको चलाते हैं, धर्म को, जैन धर्म को सब चलाती है तो कह दिया, पर आचार्य श्री विश्वसागर ने उसका बहुत करारा, कड़ा, सख्त जवाब दिया। सुनते हैं जरा। कोई व्यक्ति किसी की निंदा करे, आपकी करे तो आप खुश रहना, इसलिए रहना उसको बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यदि वो नहीं करे तो पागल हो जाएगा बेचारा। बोले तुम्हारा प्रभाव सहन करना उसके सहन नहीं हो रहा, इसलिए निंदा कर रहा है। तो हम खुश हैं, कम से कम हमारी निंदा करके वो पागलपन से बच जाएगा। छोटी सी बात बहुत विवाद में चली जाती है। उन्होंने अपनी बात को पुष्टि करने के लिए आचार्य ऋषि के प्रमाण को भी ले लिया कि एक बार आचार्य ऋषि ने हमसे ऐसा कहा था, दूसरे आचार्य के बारे में ये कहा था। पर यह सब दशा और दिशा किस संकेत में ले जा रही है, हमें एक नहीं करेगी। ये हमें संतवाद के खंड खंड करके आज हमें संतवाद में उस धरातल से रसातल में ले आएगी जो एक बार कोई कल्पना नहीं कर सकता। पर क्या कर उन्होंने, उनके तर्क तो सुन लेते हैं। सब पूजनीय है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। मैंने अपनी बात कही है। जब एक मुनि अपनी श्रद्धा के चरम पर एक आचार्य को बैठाया, गुरु जी से पूछा था नियमावन में, लगातार आचार्य भगवंत के पास प्रतिदिन कोई ना कोई आचार्य परमेष्ठी आ रहे थे, रोज लेने जाना पड़ता था। 2 दिन बाद एक कोई आया, फिर 2 दिन बाद कोई एक आया, कोई दिन एक आया। तो एक दिन गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव रोज नए नए आचार्य आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करना? तो आचार्य सिंह जी ने कहा कि वो अपने संघ के लिए आचार्य हैं, आपके लिए थोड़ी आचार्य हैं। आपके लिए तो सामान्य साधु हैं, आप सामान्य साधु जैसा व्यवहार कर सकते हैं। आप आचार्य हैं अपने संघ के लिए। आचरती आचरंती व इति आचार्य, जो आचरण करते हैं अपने शिष्यों को आचरण कराते हैं। हम आपके शिष्य नहीं है। जब हम आपके शिष्य है ही नहीं तो हम आपको क्यों आचार्य मानेंगे? हम अपना, हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी है, हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी है, जहां से हम प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, जहां से हमारी परंपराओं को शक्ति मिलती है, वो हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। तो गृहस्थ का कोई एक आचार्य नहीं होता। गृहस्थ के जितने आचार्य मिल जाएं, सबकी जरूरत है संसार में। सब कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाते हैं। कोई दिगंबर मुनि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं सिखाता, सब अच्छा ही सिखाते हैं। हाँ, जवाब आचार्य विश्वसागर जी तैयार था कि किसी के जाने से कुछ खत्म नहीं होता है। उन्होंने इनडायरेक्टली रूप में कहा ये कि रतनलाल बेड़ा जी का नाम ले बनारस जी का, कि वो गए तो विद्वान खत्म हो गए क्या? अभी 18,450 साल और ये जैन धर्म या धर्म अभी जिंदा रहेगा, तब जाके छठे काल में कुछ होगा। क्या कहा उन्होंने, तो सुनते। हमारे पंडित चले गए, रतनलाल जी, तो पंडित चले गए, इसका मतलब सारे बच्चे ना छोड़ बैठे। अब कोई पंडित नहीं होगा। यदि पंडित नहीं हो पाया तो मित्र से आबाद कौशल्य समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई विद्वान पुनः जन्म लेगा और ये मित्र 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जिन शासन ऐसे जीवंत रहेगा और जयवंत रहेगा। नमो लोय सवोच छाया। इसलिए परंपराचार नमा में मायाचारी हो सकती है। क्यों हो सकती है? हम तो परंपराचार्यों को मानते हैं, मतलब वर्तमान के आचार्यों को नहीं मानते। ऐसा मत कहना मित्र, परंपरा गाय कहकर काम नहीं चलेगा। वर्तमान की गाय जो दूध दे रही है उसे खीर बनती है। वर्तमान के आचार्य मुनियों के उपदेश से भी मेरे मित्र मिथ्यात के टुकड़े होते हैं और सम्यक की खीर बनती है। अब तुम सम्यक दृष्टि होते दिख रहे हो। क्या बोला भैया? 3 कम 9 कोटि। 100 बातों की एक बात पते की बात। ये जो सोशल मीडिया पता ना, कल क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, भारत पाकिस्तान, बलवा मचा देते हैं सोशल मीडिया पर, काउंटर अटैक होते हैं। जब तुम एक पर करते हो दूसरा उस पर इशारा बनाता है। बस इसी तरह ये बलवा काउंटर अटैक सोशल मीडिया पर चलता है। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, बस बहुत हो गया, अब ये तत्काल बंद होना चाहिए। इस तरफ से भी उस तरफ से भी, दोनों पार्टियों की तरफ से, तभी धर्म बच पाएगा। हम सब कह पाएंगे जैन धर्म के कुल के हैं। सुनते हैं यह सार उनके ओर से मुनिषी विनम्र सागर जी। आप सीधे सोशल मीडिया में अटैक करते हैं, किसी चीज को सोशल मीडिया में आप फैलाते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति फैलाता है, इसका मतलब है कि आप बलवा चाहते हैं। मैं बलवा नहीं चाहता कभी किसी के साथ, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है।
3 साल का तो आदमी हूं मैं भी। आचार्य जी ने छोड़े छोड़े मुझे अभी 3-4 साल तो हुआ ही है। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? आप लोग तो पुराने स्थापित साधु हैं, समाज में सबको सबकी जरूरत है। नमो लोय सभ्य साहुरम है समाज के लिए, हमारी व्यक्तिगत है, हमारे आचार्य परमेष्ठी है। लेकिन मैं दुनिया भर के सारे साधु वर्गों से कहूं कि अगर आपको लगता है कि कोई काउंटर अटैक करता है तो काउंटर अटैक से पहले आपने कोई अटैक किया होगा, आपने कुछ छेड़ा होगा, फिर किसी को कुछ बुरा लगा होगा। लेकिन आप जनता के बीच में बैठ करके कुछ भी बोल जाएं और आप ये सोचें कि ये कहीं तक नहीं पहुंचेगा, तो मुंह से निकली बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। जब हमारे पास पहुंचती है तो हमको बुरी लगती है। आपने कहा आप अपने गुरु की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने संग की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। अब जब सब शांत हो गया है, उम्मीद यही करते हैं, हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं, हम जैसे कमकत भी इस पर थोड़ी सी शांत रहें। तो साथ में अब दिखा रहे हैं आपको ये चर्याएं, कुछ संतों की ऐसी चर्या जो कहते हैं चरण पगार देते हैं उनके, जब देखते हैं गुरुवर आचार्य श्री, क्या चर्या ठीक कहना पड़ रहा है आज। वर्तमान में गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी की ये देखिए, बिल्कुल वही प्रतिबिंबित रूप लगता है जैसे साक्षात, अगर पीछे देखें तो जैसे गुरुवर का साक्षात रूप दिखता है। उसी रूप से शांत भाव से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल शांत मुर्दा लिए हुए आगे बढ़ जाते हैं। यही है गुरुवर की पहचान। और ये दृश्य दिख रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के। जी हाँ, एक दिन पहले अंतराय, संतों के अंतराय तो लगभग सामान्य बात है। और उसके बाद देखिए किस मुस्काते रूप से बढ़ चले चर्या के लिए, आहार चर्या के लिए। आज दिखा रहे हैं कुछ कारण, के कुछ कारण हैं इन सबके आहार चर्या दिखाने का, कि हर संत किस रूप में आज दिगंबरत्व की पहचान को सर्वोत्कृष्ट करता है अपनी चर्या से। नियापक श्रवण सुधा सागर जी, गजब देख रहे हैं दर्शन जो हो रहे हैं। ये बिहोरी बंद के दर्शन थे जो आप देख रहे हैं। एक से एक, अरे भक्त कितने गदगद हो जाते हैं, जिन क्या कहते हैं आहार के लिए हमारे गुरुवर के चरण पड़ जाते हैं। बस यही दृश्य थे, 4 दिखा रहे हैं। अब इस पर कारण क्या था वह दिखा रहे हैं। मुंशी विनम्र सागर जी करते करते आहार के लिए आते हैं, मुद्रा लेके चलते हैं और तेज भागते चलते हैं। कुछ कैसे जल पर अचानक गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, इंसान से हो सकती है, ये नहीं क्यों हो गई है। देखिए कैसे बोल पड़े, सुना कैसे मुंह से निकल गया। हो जाता है कई बार, कई बार व्यवस्थाएं देखनी होती है, तुम उधर जाके देखो मैं इधर जा रहा हूँ। पर ऐसे में दिगंबर संत बस वही प्रायश्चित लेते हैं, मुद्रा छोड़ के अंतराय हो जाता है। साल ये होता है, पर यहाँ ये नहीं होता है। आज सवाल सोशल मीडिया में बहुत तेज उछल रहा है, ये गलती हो गई, भूल हो गई, प्रायश्चित ले लें अंतराय का, बस यही होता है। पर इस तरह की बात के बाद भी लोग हवा हम फैलाते हैं, वह नहीं होना चाहिए। आज इतना कहेंगे, इन सब विवादों को ख़त्म करें हम। सोशल मीडिया पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हम जैसे करते हैं, हम कहते हैं हम करते हैं, पर इसलिए करते हैं कि इस विवाद को कहीं पटाक्षेप हो जाए। हमारे सब संग, सभी संत, सभी आचार्य गुरुवर, सारे उपाध्याय गुरुवर, सारे साधु गुरुवर परम पूजनीय वंदनीय है। कोई किसी विधा में अच्छा होता है, कोई किसी विधा में होता है, किसी की चर्या श्रेष्ठ होती है, किसी की वजह भीड़ कम होती है, और कोई कहता है अगर लोग कम तो वेलकम, और अगर भीड़ नहीं आती तो चिंता क्यों होती है। बस इतना ही कहेंगे, बस सादर जय जिनेंद्र, चिंतन यही रखेंगे। Thank you.